मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट से मुतालिक 12 जुलाई के फैसले में कोई इबहम नहीं, फैसला वाज़ेह है और इलेक्शन कमीशन फौरी अमल दरामद करे वरना संगीन नताइज होंगे। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजेस का इलेक्शन कमीशन की मांगी गई वजाहत पर जवाबी एलामिया। जजेस ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन का वजाहत मांगना दरअसल अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावट डालना है। इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका है, PTI रजिस्टर्ड सियासी जमात है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश को सख्त अल्फाज में मुस्तरद किया जाता है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में खुद तहरीक इंसाफ ने बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर गौर है, इस पर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को PTI चेयरमैन के तौर पर तस्लीम किया है। बानी PTI आज भी अपनी एक एक बात पर खड़े हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमारे कायद के हवाले से जो बातें की उनको मुस्तरद करते हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के खिताब पर रद्द अमल। कहा, एहतसाब करना है तो सबका करें, अगर सिर्फ शफाफ इलेक्शन होता तो असल मैंडेट के हामिल लोग ऐवान में आते। उमर अयूब ने मजीद कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मैंडेट की तौहीन की जा रही है। हम अली अमीन के साथ खड़े थे और खड़े हैं। के फजल से ये मुल्क डिसइंटेग्रेट नहीं होगा, लेकिन इमरान खान जो खैबर पख्तूनख्वा में जो चीज जिस आग को जलाने की कोशिश कर रहा है या उसको भड़का रहा है, वो जरूर बीज बोए जा रहे हैं कि एक जो है ऑप्शन इन लोगों के पास रहे कि कल जो है KP में जाके खुदा न खासा ये अलहदगी की तहरीक न चलाएं। बानी PTI की दोगली पॉलिसी है। एक तरफ अली अमीन के जरिए राबते रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ ट्वीट के जरिए अपने पैगाम पर कायम भी रहना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, इन्होंने आज ट्वीट की है, कल मिन्नतें करना ना शुरू कर दें। ये जिस रास्ते पर चल निकले हैं, क्या वापसी का कोई रास्ता बाकी रह गया है? मौजूदा माहौल को खराब करने के जिम्मेदार बानी PTI हैं। इस माहौल में अब कमेटी का भी कोई जवाब नहीं रहा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की तकरीर पर तंज करते हुए कहा कि उमर अयूब ने याहिया खान पर बात की। याहिया खान को आर्मी चीफ अयूब खान ने बनाया। ऑपोजिशन लीडर नून लीग समेत जितनी पार्टियों में रहे उसी जोश और जज्बे से तकरीर की। मुझे भी कोई फन सिखा दें। बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट शेयर करने पर हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जाम में बानी PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ज़राए के मुताबिक मुकदमा 13 सितंबर को दर्ज किया गया। FIA साइबर क्राइम की 4 रुकनी तफ्तीशी टीम आज दोबारा तफ्तीश के लिए अडयाला जेल जाएगी। बानी PTI से बगावत के पैगामात और उन्हें आगे फैलाने में मुलविस साथियों से मुतालिक पूछा जाएगा। जुम्मे को बानी PTI ने FIA साइबर क्राइम विंग की तहकीकाती टीम के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वो वकला की मौजूदगी में ही तफ्तीश में शामिल होंगे। असेंबली में आईनी तरामीम का मुजवजा पैकेज कल पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल बरोज इतवार भी बुलाए जाएंगे। हमजा शहबाज फ्रांस और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी चीन से आज वतन वापस पहुंचेंगे। अदलिया से मुतल्लिक आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 साल से बढ़ाकर 68 साल करने और हाई कोर्ट्स के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की तजवीज़ शामिल है। जजेस तकर्रुरी के तरीक़ाकार में भी तब्दीली का इम्कान है। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बनाने की तजवीज़ आईनी तरमीम का हिस्सा होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने जजों की मुद्दत मुलाजमत या तादाद बढ़ाने पर हुकूमत का साथ देने से इनकार कर दिया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की JUI-FA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से एक और मुलाकात। ज़राए के मुताबिक रात गए होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म ने मौलाना को आईनी अदालतों के क़याम और तरमीम पर साथ देने का कहा। इस पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उनके पास आईनी मुसविदा आ जाए तो ही सोच विचार कर सकते हैं। जजों की मुद्दत मुलाजमत या तादाद बढ़ाने पर साथ नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आईनी तरमीम पर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लेने का फैसला। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज शाम वज़ीर आज़म हाउस में तलब। वज़ीर आज़म आईनी इस्लाहात से मुतालिक एतमाद में लेंगे। इजलास के बाद अरकान रात के खाने की दावत पर मदऊ। लोग हैं जो कि इस वक्त लगे हुए हैं इस बात पे कि किस तरह से मेंबरान को इकट्ठा किया जाए, किस तरह से किन को तोड़ा जाए, किस तरह किन को उठाया जाए, किस तरह से किसी की वफादारियां तब्दील की जाएं, किस तरह एक दिन इलेक्शन हो और उसी रात को उसकी नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर दे। आईनी तरमीम को मिस्ट्री न बनाएं, वजीर कानून आकर बताएं आप क्या कर रहे हैं। कानून साजों को कायल करने की बजाय तरमीम को छुपा कर मुतनाज़ बना दिया है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज का इजलास में इजहार ख्याल, कहा आपके नंबर पूरे नहीं हो रहे, उसके लिए आप दूसरी तदाबीर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप निकाह बिल जबर करवा रहे हैं। जमहूरियत की चैंपियन बनने वाली पीपल्स पार्टी आज जमहूरी अक़दार को पसे पुश डाल रही है। आप समझते हैं कि मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं तो हमसे शेयर करें। ये जो बिल ला रहे हैं वो किसी खास तबके के मफादात की बात कर रहे हैं। वो फरमा रहे हैं कि जी नंबर पूरे नहीं, जैसे आपने भी फरमाया। मुझे हैरानगी है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट चेयरमैन साहब, आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आप स्पीकर नेशनल असेंबली रहे हैं, आप चेयरमैन सेनेट रहे हैं, लेकिन आई एडमायर योर पेशेंस। आपको कोर्ट को कहना चाहिए इज नन ऑफ योर बिजनेस बट यू आर आस्किंग मी एज चेयरमैन ऑफ द सेनेट। ये आपका काम नहीं है भाई, हमारा काम है जो लेजिस्लेशन करना, कब करना, कैसे करना। आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? 2006 में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान हुए मीसाक़े जमहूरियत में आईनी अदालतों का खाका मौजूद है। अगर हम आज 18 साल बाद ये काम कर सकते हैं तो क्यों ना करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट इजलास से खिताब। शिबली फराज को जवाब देते हुए कहा कि कौमी असम्बली में खुसूसी कमेटी पर काफ़ी बातें हुई हैं। कायदे इस पर इख्तलाफ अपने PTI के रुकन कौमी असम्बली से तफसीलात ले लें। हुकूमत ने आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी को आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक खुसूसी कमेटी के इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तजवीज़ दी कि अदालतों पर केसेस का बोझ है, ऐसे में आईनी अदालतें होनी चाहिए। इस पर अपोजिशन अरकान ने कहा कि अगर हुकूमत केसेस का बोझ कम करने के लिए आईनी अदालतों की तजवीज़ लाती है तो उस पर गौर करेंगे। कमेटी में तजवीज़ दी गई पार्लिमानी कमेटी के साथ अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म मुशावरत से चीफ जस्टिस का नाम फाइनल करें। सुप्रीम कोर्ट से 3 या 5 जजेस के नाम कमेटी में आने के बाद हतमी फैसला हो। कानून साजी कोई रात के अंधेरे में लोग नहीं किया करते। आपने जो भी कानून साजी करनी है, कानून साजी का तरीक़ाकार फॉलो करें। कल जो इनका कैबिनेट का इजलास हुआ है, न उस इजलास के एजेंडे पे था, नए कैबिनेट ने समरी इशू की है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आज किसी भी किस्म का कोई भी बिल जो है वो मूव हो सकता है। अगर इसके बावजूद ये मूव करते हैं तो ये रूल्स की भी खिलाफ वर्जी है। ना काबीना इजलास हुआ, ना बिल की मंजूरी हुई। कौमी असम्बली में अगर बिल पेश हुआ तो कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, कहा कानून साजी रात के अंधेरे में नहीं की जाती। तो स्पेकुलेशन ये है कि हमारी नंबर जो है पूरे हैं या नहीं है। पूरे होंगे तो बिल पास करेंगे, तो इसलिए इसमें आपको फिक्र की जरूरत ही नहीं। इलेक्शन इज नॉट द आंसर, इट विल फर्दर कॉम्प्लिकेट। इदारों के सरबराहों की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक बिल पर नंबर पूरे हुए तो बिल मंजूर हो जाएगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की गुफ्तगू, कहा हमारे नंबर से मुतालिक कयास सराइयाँ की जा रही हैं। बिल में इस्लाहात की बात है, मिलकर काम करना ज़रूरी है। हमें मुल्क का सोचना है, ज़ाती मुफाद का नहीं। जिन्होंने मुझ पर केस बनाया आज हम उनको वोट दे रहे हैं।
क्या हुकूमत मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत हासिल कर पाएगी? कौमी असम्बली में 2/3 के लिए दरकार 224 वोट, हुकूमती गिनती 211, सेनेट में 64 वोट दरकार, हुकूमती गिनती 54 वोट। मजमूई तौर पर कौमी असम्बली की 211 हुकूमती नशिस्तों में मुस्लिम लीग नून के 110, पीपल्स पार्टी के 68, MQM के 22, IPP और पाकिस्तान मुस्लिम लीग खाफ के 4 अरकान शामिल, मुस्लिम लीग ज़िया BAP के 1 रुकन भी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल। ऑपोजिशन बेंचेस पर 101 अरकान मौजूद, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, PTI हिमायत याफ्ता 8 आज़ाद अरकान, JUI फे के 8, BNP मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का 1 रुकन भी ऑपोजिशन बेंचेस का हिस्सा। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को मजीद 13 मेंबरान की हिमायत दरकार, JUI फे के 8 अरकान शामिल होने पर भी 5 वोट चाहिए होंगे। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी हुकूमत नंबर गेम्स में मुश्किलात का शिकार। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के लिए सेनेट में 64 अरकान की हिमायत दरकार, 10 वोटों की कमी का सामना। हुकूमत JUI के 5 अरकान की हिमायत मिलने की सूरत में 64 वोट मिलने के लिए पुरुमीद। सेनेट में हुकूमत के पास 54 अरकान है, 19 मुस्लिम लीग नून, 24 पीपल्स पार्टी, 4 BAP और MQM के 3 सेनेटर हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा। ऑपोजिशन बेंचों पर 31 सेनेटर्स बराजमान, PTI के 17, JUI के 5, ANP के 3, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ का 1 सेनेटर शामिल। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत का 4 अरकान की हिमायत मिलने का दावा, मगर सेनेट सेक्रेटेरिएट के मुताबिक चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी आईनी तरमीम में वोट नहीं डाल सकेंगे। सेनेट में 1 वोट की कमी को कैसे पूरा किया जाए, हुकूमत की सोच विचार। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि अगर हुकूमत ने उनके अरकान को डरा धमकाकर अपने साथ मिलाया तो उनके पार्लियामेंट में नंबर्स पूरे होंगे। हुकूमत धौंस और जबर से ही नंबर पूरी करेगी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक शख्स को मुलाजमत में रखने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तरमीम का मकसद मंजूर नजर जज को ओहदे पर कायम रखना है। हर तरीके से सुप्रीम कोर्ट को मगलूब करने की कोशिश की जा रही है। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों से भी तरामीम का मुसविदा छुपा रही है। हमारे अरकान को अगवा करके और दबाव में लाकर 2/3 अक्सरियत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। पार्लियामान और आवाम में भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। PTI रहनुमा शुएब शाहीन की थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के ड्यूटी जज ताहिर अब्बास सिप्रा का शुएब शाहीन को फौरी रिहा करने का हुक्म। ड्यूटी जज ताहिर अब्बास ने कहा कि शुएब शाहीन के बारे में कहा गया बटेर नहीं पकड़ सकते, फिर पिस्तौल का इल्ज़ाम डाल दिया गया। शेर अफजल मरवत और दीगर MNAs की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान ड्यूटी जज ने कहा कि MNAs तो वैसे भी सब जेल में है, उनकी समाअत एक दिन बाद हो जाएगी। ड्यूटी जज सिर्फ फौरी नौयत का मामला ही सुन सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत को किसी भी मुकदमे में बगैर इजाजत गिरफ्तार करने से रोक दिया। जस्टिस समन रिफत ने अपने तहरीरी हुक्म में कहा कि दरखास्त गुजार के मुताबिक शेर अफजल मरवत को किसी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तारी का खदशा है। अदालत ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात भी तलब कर ली। सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद, IG पंजाब, FIA को नोटिस जारी। मुतल्लिका हुकाम को शेर अफजल मरवत की दरखास्त पर रिवाइज कमेंट्स जमा कराने का भी हुक्म दे दिया गया। और कौमी असम्बली का इजलास कल दिन 11:30 बजे और सेनेट इजलास शाम 4 बजे तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कल कौमी असम्बली इजलास से पहले काबीना इजलास भी तलब कर लिया। आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। आईनी तरमीम का मामला खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में जाने का इम्कान। चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन लीडर से नाम मांग लिया।